नमस्कार साथियों, आप सभी लोगों का स्टडी IQ अकेडमी में स्वागत है। सभी दोस्तों को एक बड़ा सा जो है कन्फ्यूजन बना हुआ है कि सर हमारे नंबर कट ऑफ से आखिरकार ज़्यादा है, फिर भी हमारा सिलेक्शन क्यों नहीं हो रहा है। ये जानकारी बिल्कुल जानना आपको अति आवश्यक है। मैं रिजल्ट की पहले ही न्यूज़ बना चुका था, पर मैंने जैसे ही रिजल्ट डाला बहुत सारे बच्चों के कमेंट आना शुरू हो गए। और भी मैंने 3-4 वीडियो के नीचे जाके देखा, अलग अलग टीचरों ने डाल रखी है, उनके नीचे जाके देखा, कमेंट उनके पढ़े, तो वहाँ पर एक ही कमेंट आ रहा है बार बार में कि सर हमारे 240 नंबर बन रहे थे आंसर की में। कोई बोल रहा है 250 नंबर बन रहे थे सर मेरे 280 नंबर थे। बहुत सारे रीजन मुझे पता चल रहा है। तो उन्होंने या तो कोई ना कोई मिस्टेक की है OMR सीट में भरने में, सबसे पहली गलती। ठीक है, दूसरी गलती क्या है, उन्होंने कुछ न कुछ जो है गलत मैच कर लिया होगा, ऑप्शन दो भर दिए होंगे, एक गलती ये कर दी होगी OMR सीट भरने में। अब ये भी गलती नहीं रही हो, और एक सबसे बड़ा जो है महत्वपूर्ण जो है इसमें मामला रहा है, जिस प्रकार शिव सिंह राठौर RPSC के मेंबर है, उन्होंने यहाँ पर जानकारी दी थी, वो भी आपको बताऊंगा, ऑफिशियल अपडेट है। आंसर की में कट ऑफ से ज़्यादा नंबर, फिर सिलेक्शन आखिरकार क्यों नहीं। चलिए आपको ले चलता हूँ। सबसे पहले मैं रिजल्ट की तो मैं सारी जानकारी आपको पहले ही दे चुका हूँ। रिजल्ट जिसने नहीं देखा है अपना रिजल्ट देख ले। PDF हमारे टेलीग्राम ग्रुप स्टडी IQ अकेडमी से तुरंत डाउनलोड करें। और मैं पहले वीडियो बना चुका हूँ। जिन विद्यार्थियों का सिलेक्शन हो गया बधाई हो, जिनका नहीं हुआ ग्राम सेवक की तैयारी करो, पुलिस की तैयारी करो। दोस्तों ये जो ट्विटर अकाउंट में आपको बता रहा हूँ, डॉक्टर शिव सिंह राठौर, ये मेंबर ऑफ RPSC के हैं। ये किसके मेंबर है? RPSC के मेंबर है, जिनका नाम आपने रोजाना सुना होगा। चलिए अब इनकी पूरी जानकारी बताता हूँ। इन्होंने RPSC भर्ती को लेके कुछ ट्वीट किया था, वो ट्वीट अति महत्वपूर्ण है। कट ऑफ से ज़्यादा नंबर आपके आंसर की में आने के बावजूद आपका सिलेक्शन नहीं हुआ। तो यहाँ पर 17 दिसंबर को इन्होंने ट्वीट किया था, वो भी जानकारी मैंने हमारे ठीक है वीडियो बना करके जानकारी दी थी मैंने आपको। तो यहाँ पर इन्होंने जानकारी बता रखी है SI एग्जाम FAQ। ठीक है, नॉर्मलाइजेशन ऑफ 3 पेपर ऑफ SI एग्जाम इज इन प्रोसेस, एस्पिरेंट नीड नॉट वरी। तो इन्होंने यहाँ पर बताया था कि आपके SI के एग्ज़ाम में नॉर्मलाइजेशन होगा, इसलिए आपका यहाँ पर दोस्तों ज़्यादा नंबर होते हुए भी आपका सिलेक्शन नहीं हुआ, और जिनके कम नंबर थे उनका भी सिलेक्शन हो गया। यानी कि हार्ड पेपर वालों के नंबर इंक्रीज हुए हैं, और जिनका पेपर सिंपल था, लेवल सिंपल था, उनका यहाँ पर नंबर डिक्रीज हुआ है। अब कौन सा पेपर सिंपल था, कौन सा हार्ड था, ये हम नहीं कह सकते, ये बोर्ड वाले अधिकारी बता सकते हैं। इन्होंने कौन सा फॉर्मूला लगाकर ये सब कुछ देखा है कि कौन सी शिफ्ट में ज़्यादा सिलेक्शन हो रहा था, किस में नहीं हो रहा था। इसमें लगभग 20,000 बच्चों को पास किया है, TSP और नॉन TSP दोनों को मिलाकर। तो 20,000 बच्चों का फिजिकल होने वाला है। अब 20,000 बच्चे सेलेक्ट किए गए हैं यहाँ पर फिजिकल के लिए। तो ये महत्वपूर्ण जो जानकारी थी मैंने आपको बताई है। आप लोगों को हमारी ये जो महत्वपूर्ण जानकारी कैसी लगी, कुछ समझ में आया हो तो अच्छी बात है, नहीं आया हो तो फिर मुझे कमेंट कीजिए। मैं कुछ और आपके लिए क्लू देने की कोशिश करूंगा कि आपके आखिरकार क्या हुआ है। ठीक है, तो सबसे बड़ी बात तो यही है कि नॉर्मलाइजेशन के कारण कट ऑफ ज़्यादा गई है, ऐसा माना जा सकता है। क्योंकि जो है आपका और सबसे बड़ा फैक्टर यह था कट ऑफ ज़्यादा जाने का कि पेपर आउट हुआ है, हाई लेवल पे पेपर आउट हुआ है। ठीक है, इसमें कट ऑफ ज़्यादा जाने का रीज़न तो बस वही है कि कट ऑफ ज़्यादा आखिरकार क्यों गई है। नॉर्मलाइजेशन तो केवल एक बहाना है, ये तो एक बहाना है, बातें हैं, पर जो असली हरकत की है वह तो है पेपर आउट। पर आप कुछ नहीं हो सकता, अब कुछ नहीं हो सकता, बस आप जो तैयारी कर रहे हो उसकी तैयारी करो दोस्तों, फालतू के बहकाव में बिल्कुल भी ना आए। ठीक है, तो आप लोगों के साथ जो मैंने बताया वो समझ में आ गया होगा कि जिनके पहले नंबर आंसर की में ज़्यादा आ रहे थे उनका सिलेक्शन आखिरकार क्यों नहीं हुआ, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन हुआ, इस कारण नहीं हुआ। ठीक है, तो धन्यवाद मित्रों, मिलता हूँ कोई नई अपडेट के साथ।